हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय के 27वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। आवाज़ थोड़ा बढ़ाने के लिए भक्त लोग बोल रहे हैं, इधर बढ़ा दीजिए। नहीं, इसमें से, हाँ। इज इट फाइन फॉर एवरीवन नाउ? ठीक। तो आप कल तिरुभाव में आए थे, कल तिरुभाव तिथि थी, हिरण्याक्ष बेचारा मर गया। कितने अच्छे सज्जन पुरुष थे जिससे देखते उसी से लड़ाई करते थे किसी को नहीं छोड़ा, देवताओं को भी नहीं छोड़ा। अब हमारे बीच में वो नहीं रहे। लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात हुई। क्या आपने कभी किसी को देखा है कि शरीर छूट जाए और चेहरे पे तेज हो? बहुत रेयर कहीं होता है ऐसा, बहुत रेयर। कोई साधु पुरुष होते हैं, उनके शरीर में ऐसा होता है, क्योंकि जो भी आप चेहरे पे तेज देख रहे हैं वो आत्मा की वजह से, प्रभुपाद समझाते हैं। तो आत्मा अगर निकल गई तो स्वाभाविक सी बात है कि चेहरे का तेज समाप्त हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ये हिरण्याक्ष मर गया है, भगवान वराहदेव ने इसको मार दिया है, लेकिन इसके चेहरे का तेज अकुंठ वर्चसम बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ है। एक एक पॉइंट कितना अद्भुत बात है। और इसको देख करके ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसी मृत्यु किसी को मिलती है क्या? बहुत अच्छा श्लोक है। समझ में आ रहा ना क्या बोल रहे हैं? तो मेरे पीछे बोलिए। क्षितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम्। क्षितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम्। अजादयो वीक्षश संसुरागता अहो इमं को नु लभेत संस्थितिम्। अजादयो वीक्षश संसुरागता अहो इमं को नु लभेत संस्थितिम्। क्षितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम्। क्षितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम्। अजादयो वीक्षश संसुरागता अहो इमं को नु लभेत संस्थितिम्। अजादयो वीक्षश संसुरागता अहो इमं को नु लभेत संस्थितिम्। क्षितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम्। क्षितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम्। अजादयो वीक्षश संसुरागता अहो इमं को नु लभेत संस्थितिम्। अजादयो वीक्षश संसुरागता अहो इमं को नु लभेत संस्थितिम्। उस स्थान भूमि पर लेटे भयावने दांतों वाले तथा अपने होठों को काटते हुए उस असुर को देखने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। उसके मुखमंडल का तेज अब भी अमलिन था। अमलिन मतलब तेज व्याप्त था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ओह, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन? आप समझ में आया आपको? इस जगत में मनुष्य कीड़े की तरह जन्म लेता है और कीड़े की तरह मरता भी है। किसी की प्रशंसा नहीं होती है, और स्पेशली ब्रह्मा जी तो बिल्कुल प्रशंसा नहीं करते। लेकिन यहाँ भगवान का संपर्क है तो असुर होने के बाद भी, मरने के बाद उसकी प्रशंसा ब्रह्मा जी करते हैं। जिसको कुछ क्षणों के लिए भगवान का संपर्क प्राप्त हुआ। ये बंद कर दीजिए। किसका बजा फोन? जिसका भी बजा प्लीज साइलेंट कर दीजिए, ये नहीं है अलाउड। यहाँ केवल हम बोलेंगे एवरीवन एल्स शुड बी साइलेंट इंक्लूडिंग फोन्स। एकदम फ्लो टूटते। क्या बात कर रहा था मैं? ब्रह्मा जी तो ठीक है, आगे क्या? हाँ, देखिए बड़ी गंभीर बात बोली जा रही है। आप कुछ श्लोकों से सुन रहे हैं, मतलब मान लीजिए घंटा 2 घंटा भगवान उससे युद्ध किए होंगे, तो घंटा 2 घंटा भगवान किसी से युद्ध किए, फिर उसको मार दिए,
तो असुर होने के बाद भी उसके मृत शरीर की प्रशंसा ब्रह्मा जी कर रहे हैं, स्वीकार है, ये लिखा है श्लोक में। तो जीवन भर जो भगवान का संपर्क बना के रखेगा वो कितना प्रशंसनीय हो जाएगा। अब इसको सुनने के बाद भी कोई अगर कीड़े, क्षमा कीजिएगा हम बड़ा कठोर बोलेंगे, अगर वो कीड़े जैसा ही बना रहना चाहता तो फिर उसकी ही बुद्धि भ्रष्ट है। समझ रहे, कीड़ा मतलब आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगा रहना। में ही का मतलब इसको आप जीरो नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सोना नहीं है, ऐसा नहीं कि खाना नहीं है, लेकिन भगवान से अलग ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। उसकी प्रशंसा नहीं कर रही है, उसको धिक्कार स्वयं भगवान ऋषभ देव कर रहे हैं। पराभवस्तावदबोध जाता यावन्न जिज्ञासतमात्म तत्वम। जब उस व्यक्ति को निरंतर हार प्राप्त हो रही है जन्म जन्मांतर, जब तक वह आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता कि वो है कौन। आप ध्यान दीजिएगा कि मनुष्यों की बात करिए, भाई जानवर तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो पहले ही हारा हुआ है, वह तो ये प्रश्न ही नहीं कर सकता कि वह कौन है। भगवान कौन है, आत्म तत्व मतलब परमात्म तत्व भी ऑल्सो, भगवान कौन है, भगवान की लीला कौन है, क्या है, वो कुछ भी नहीं जिज्ञासा कर सकता। जब तक यह जिज्ञासा नहीं है हम केवल और केवल हार रहे हैं। देखिए एक प्रैक्टिकल बात समझिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप 24 घंटे भक्ति कीजिए, मैंने से 24 घंटे यू कांट डू श्रवण कीर्तन, नॉट पॉसिबल। इस एकदम आप भक्ति समय सिंधु में लिखा है, असंभव बात नहीं कही जा रही है, लेकिन एकदम जीरो करके चलना तो सही नहीं है ना। एक व्यक्ति हमको बोले कि भाई सर्वाइव करने के लिए करना चाहिए, हम पूछे काहे इतनी मेहनत कर रहे हो, तो बोले सर्वाइव करने के लिए कर रहे हैं। तो सर मैंने पूछा सर्वाइव क्यों कर रहे हो, काहे जी रहे हो, जी ही क्यों रहे हो, तब वो एकदम तिलमिला के नहीं ये सब प्रश्न मत कीजिए। That means you don't want to answer that question. No, you don't want to raise that question. ये प्रश्न भी नहीं करना चाहते कि जीना क्यों चाहिए। जैसे कि पशु, क्या किसी पशु से पूछा सकता है भाई तुमको पता है कि तुम क्यों जी रहे हो? मैक्सिमम नहीं, कीड़े को कुछ बोल सकते हैं। ऐसा प्रश्न आजकल की एजुकेशन करने के लिए देते ही नहीं, स्कोप ही नहीं है। तो आप समझ रहे मैं रिलेट क्या बात कर रहा हूं। जिस व्यक्ति ने, अमेजिंग बात है कि हिरण्याक्ष के मन में तत्व जिज्ञासा थी, भगवान कहाँ है, तत्व जिज्ञासा इन कोट, भगवान कहाँ है जिनसे मैं युद्ध करूंगा, भगवान कहाँ है। जो भगवान की खोज में लगा रहेगा वो तो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसनीय है। तो वैर भाव में भगवान का संपर्क किया तो वह ब्रह्मा के द्वारा प्रशंसनीय है। तो जो भक्ति कर रहा है वह कितना प्रशंसनीय है, और उसका प्रमाण क्या है। वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालम्बते सातंकम मधुपर्क संभृति विधौ, सॉरी सातंकम मधु, सही तो बोल रहा हूं, सातंकम नखरंजनिम कलयति श्री चित्रगुप्तः कृति सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेधा करोत्य उद्यमम वक्तुम नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। चलो रूप गोस्वामी पद्यावली में इस बात को कहते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोलने का प्लान करता है कि मैं हरि बोलने वाला हूँ, बोलने की इच्छा करता है, तो सारे पाप थर थर कांपने लगते हैं। वेपन्ते दुरितानि, और मोह की महिमा भी सम्मोह को प्राप्त हो जाती है। चित्रगुप्त तो बड़ा डर के उसको देखते हैं और अपनी नखरंजनी मतलब जैसे नाखून काटने के लिए पहले को धार वस्तु आती थी, उससे उसका अकाउंट काटने लगते हैं कि कहीं इसका कहीं अकाउंट हमारे पास रह ना जाए, कोई पाप का अकाउंट। और ब्रह्मा जी उसके लिए वेलकम ड्रिंक बनाते हैं, हनी का जूस बनाते हैं उस व्यक्ति के लिए जो भगवान का नाम बोलना चाहता है। जो बोला नहीं उसकी बात छोड़ दीजिए, सॉरी जो बोल दिया उसकी बात छोड़ दीजिए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज ये मैं बहुत अच्छे अपने रिश्तेदार से बात कर रहे थे, भक्त तो हैं लेकिन थोड़ा स्थिर नहीं है जब करने में, और जबकि हो सकते हैं, बता रहे थे कि 5:30 बजे जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, तुमने कहा आप जब कर सकते हैं, क्या कठिनाई है। लेकिन अब जीएम है, अब जीएम साहब मतलब जब करते हुए जब थैली देखेंगे तो ओहो बड़ा आक्षेप हो जाएगा। जब हमने कभी काउंटर से करिए। तो अब एक कठिनाई यह है कि आप जनता के बारे में जरूर सोच रहे हैं, लेकिन जो विश्व के जनरल मैनेजर हैं ब्रह्मा जी, वह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस पर भी तो विचार कीजिए। हमें यहाँ पे बोलने पे थोड़ा सा संकोच नहीं हो रहा है, मतलब हम बोल रहे हैं क्योंकि लोग करते हुए दिख रहे हैं। आप मेट्रो में चले जाइए, क्या कपड़ा नहीं पहनते हैं आप, हर तरह कपड़ा पहन रहे हो। वहां तो किसी को लोक लज्जा नहीं आ रही है कि तुम किसी की बेटी भी हो, है ना।
और अगर शरीर को खोलने में किसी को शर्म नहीं आ रही, आपको हाथ को ढकने में शर्म आ रही है समझ आ रहा ना, माला तो ढक लेते ना, ढकते ना हाथ, कि इतना भाग ढक लेंगे तो क्या है भैया, कपड़ा ढकने से तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत होगा तो पता क्या पूछेंगे, आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है वो आपने प्लास्टर बांध रखा है, यही पूछ लेंगे। आप बता दोगे नहीं भैया हम हरे कृष्णा कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। नहीं, हमको बहुत अच्छा लगा था, भगवान का संपर्क कितना अद्भुत है। और देखिए यहाँ बात हम बोल रहे हैं, तो अगर किसी ने 10th कैंटो पढ़ा है तो ऐसे ही किसको सबसे पहले संपर्क मिला था, किस असुर को सबसे पहले संपर्क मिला था भगवान का, पूतना को। यस, और पूतना को भगवान मारे तो उसका शरीर कैसा, उसको शरीर को बाद में काट काट करके जलाया गया, तो सुगंध कैसी आ रही है, चंदन की सुगंध, चंदन और अगरू। अब आप लोग शायद अगरू ना जानते होंगे, लेकिन अगरू की रिसर्च करना कि अगरू की प्राइस कितनी होती है, लाखों में जाती है अगरू की, लाखों में। कि 1 किलो शायद लाखों रुपए की होती है। तनिष्ठ प्रभु समझा रहे थे, तरुण कृष्ण प्रभु। तो इतना रेयर वो चीज होती है। और वो एक मिनट ध्यान, एक और बात, अगरू शब्द भागवतम में 127 बार आया, जिसके पास वेदाबेस से सर्च कर ले, 127 टाइम्स। और द्वारका में माता रुक्मणी के महल में जहां भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, निरंतर अगरू की सुगंध जलती रहती। तो अब देखिए भगवान ने कौन सी सुगंध पूतना के शरीर में डाल दी, जो उनको एक तरह से कह दिया जाए सबसे अधिक पसंद है। एक और बात चंदन की बात कहूंगा, हम लोग भगवान को इत्र अर्पण करते हैं, तो उसमें हमको भक्त बता रहे थे जो हमारे काइंड ऑफ ट्रेनर हैं, कि ये चंदन की जो सुगंध है, इसकी सेवा भगवान को आप 12 महीने कर सकते हैं। तो अब देखिए 2 गंध स्पष्ट हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, वो उन्होंने पूतना के शरीर में भर दी, अगरू और चंदन। आप पढ़ लीजिएगा 10th कैंटो 3rd चैप्टर, नहीं 5th या 6th चैप्टर ना, 6th चैप्टर, मैं कुछ गलत हो सकता हूँ, शायद 6ठा चैप्टर है, पूतना अवध पढ़ लीजिएगा। तो वहां भी हम देख रहे हैं कि भगवान के संपर्क से कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और आप देखेंगे इस जगत में भी आप देखते हैं, जो भक्त भजन करते हैं उनका शरीर जब छूटता है तो ऐसा लग रहा होता है कि मानो वो सो ही रहे हों। ये तो हमने बहुत से लोगों को समझा, एकदम शांति से शरीर छूटता है। तो ये बहुत बड़ा हमको शिक्षा प्राप्त हो रही है कि भगवान का संपर्क जीवन में जरूर होना चाहिए। कितना बड़ा प्रभाव दिख रहा है, ब्रह्मा जी सम्मान कर रहे हैं। मरने के बाद देखा जाए तो वाकई हिरण्याक्ष शोक सभा में कौन आए हैं, देवतागण। क्षितौ, पृथ्वी पर शयानम, लेटे हुए। तो इससे सूचित हो रहा है कि ये युद्ध किसी प्रकार की पृथ्वी पर हो रहा था, पृथ्वी पर नहीं हो रहा था, लेकिन किसी प्रकार की भूमि पर जरूर हो रहा था। अब पृथ्वी पर क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि पृथ्वी भगवान तो इतने बड़े थे कि पृथ्वी को अपने दांत पे धारण किए, तो उस पृथ्वी यानी जिस पे हम लोग खड़े हैं उस पे तो नहीं हो रहा था। ये लोग बहुत साइज में बड़े थे। कैन यू इमेजिन, भगवान हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं और भगवान ने दांत पर पृथ्वी को रखा हुआ है, तो क्या साइज हो गया बताइए हिरण्याक्ष का, धारण नहीं कर सकते हम लोग। बट एनी हाउ, तो कोई पृथ्वी भगवान सृष्टि की होंगे, वहां पर युद्ध चल रहा है, ये क्लियर हुआ। अकुंठ वर्चसम, अकुंठ मतलब, कुंठ का मतलब क्या होता है, कुंठा का हमने अर्थ क्या समझता था, रेस्ट्रिक्टेड। जैसे मान लीजिए हमको इच्छा करें गुलाब जामुन मिल जाए, नहीं मिला तो कुंठित हो गए। कुंठा समझ रहे हैं, रुक जाना, बाधित। अकुंठ मतलब निर्बाध, जो पहले तेज उसके चेहरे पे था वही तेज अब भी वर्तमान था, यह है अकुंठ वर्चसम। वर्चस मतलब तेज। कराल दंष्ट्रम, तो स्पष्ट है, दंष्ट मतलब दाढ़, कराल मतलब विकराल, भयंकर दाढ़ों वाले। और दच्छदम, दच्छदम क्या मतलब है, जो दांतों को आच्छादन करे, अर्थात होठ को। अब समझ में आया शब्द तच्छदम। परिदष्ट मतलब चबाते हुए, तो अभी भी चबा रहा था नहीं। ये हमने एक व्यक्ति को देखा था, शरीर छूटा, उनका तो दांत ऐसे करके होठ थे उनके अंदर दबे हुए थे। क्योंकि हो सकता हो कि शरीर छोड़ते समय कुछ ऐसा कठिनाई हो कि वो दांत जब दब गए, सॉरी होठ दब गया, तो उसी पोजीशन में शरीर छोड़ दिया, तो उसी पोजीशन में उनका होठ रह गया। तो ये बात है। आपको याद है कि क्रोध से वो दांत दबा करके भगवान को मारने का प्रयास कर रहा था, तो वो दांत क्षमा कीजिएगा, होठ दबा करके, तो वो होठ दबे के दबे रह गए, ये बात है। इसलिए उसके होठ दांतों में दबे हुए थे। तम वीक्ष, उस दैत्य को देखकर, तो दैत्य हिरण्याक्ष को देखकर, आगता वहां आए हुए, अज आदय, ब्रह्मा इत्यादि देवगण। अज किसका नाम है, जो अ से जन्मे। आ का मतलब, अ मतलब भगवान विष्णु, का मतलब
ब्रह्मा जी, और ईश मतलब शिव जी। तो ये एक डिक्शनरी है, एकाक्षर डिक्शनरी, जिसमें एक अक्षर का भी मतलब होता है। अभी आप और शब्द देखेंगे, हा मतलब निसंदेह। आप लोग भी तो कभी कोई करते हैं कि काम कर लिया, हूँ मतलब कर लिया, है ना। अभी बोला ना, हूँ मतलब सही। तो इसी तरह से आप लोग उपयोग करते हैं, उसी तरह से भक्त कह रहे हैं च मतलब च के एक नहीं कई अर्थ होते हैं। च मतलब और, च मतलब कई अर्थ होते हैं उसको। हाँ, तू मीन्स बट इट कैन बी, तू मीन्स निसंदेह भी, तू मतलब तो भी, अलग अलग अर्थ आएंगे। तो यहाँ अ मतलब भगवान विष्णु, और ज मतलब उनसे प्रकट यानी ब्रह्मा जी, और आदि मतलब ब्रह्मा जी के संग जो अन्य देवतागण आए थे। शशंसु उसकी प्रशंसा करने लगे। क्या प्रशंसा किए? अहो अरे, नु मतलब निसंदेह, भला निसंदेह भला, कह इमाम संस्थितिम लभेत, कौन मनुष्य इस प्रकार की मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। समस्थिति का शाब्दिक अर्थ क्या लेंगे आप? सम्यक स्थिति, लेकिन आचार्यगण समझाते हैं सम्यक स्थिति का मतलब मृत्यु। कौन ऐसी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है? तो क्या उत्तर है? कोई नहीं कर सकता, मतलब हम भी नहीं कर सकते। हम का मतलब ब्रह्मा जी। भगवान का स्पर्श प्राप्त करके शरीर छोड़े, भगवान को देखते हुए शरीर छोड़े, यह तो हम भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं। आप एक विचार कीजिए कि जय विजय ने एक क्रांतिकारी इच्छा करी थी कि हमें असुर भी बनना पड़े तो भी हम भगवान को वीर रस का आस्वादन कराना चाहते हैं। तो अब वो इस जगत में असुर भी बने, तब भी भगवान उनको ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं जो ब्रह्मा जी के दुर्लभ है, स्वीकार्य है। आप देख रहे हैं कि भगवान का प्रेम अपने सेवकों के प्रति कभी बाधित नहीं होता। कोई विरोध हो तो बताइए। किसी से प्रेम करेंगे तभी तो ऐसा कुछ होगा ना। इतनी अमूल्य वस्तु देंगे जो ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है। और सबको मैं बोल रहा हूं तो याद आ रहा है भगवान की बात की कि कोई व्यक्ति जीते जी या मरते समय मेरा नाम बोलता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं और उसको ऐसी गति प्रदान करता हूं जिसके आगे इस जगत की हर वस्तु लकड़ी और पत्थर के समान निकृष्ट हो जाती है, मतलब ब्रह्मलोक भी। अब बताइए, ये सुनकर भी कोई अगर माला नहीं उठाता है तो वो क्या सुनकर के उठाएगा, ये बता दे मुझे। आप लोग सब लोग तो उठा ही रहे माला, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं, हम चाहते हैं आप उठाए रखें। समझे ना बात? इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। अब मैं इस बात को ज्यादा स्मरण करता हूं कि कोई व्यक्ति मेरे संपर्क में आ रहा है तो बहुत भाग्यवान है। अब कहेंगे आप क्यों आप इतना ज्यादा बोल रहे हैं? नहीं, हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, मेरे पास ज्ञान ऐसा है कि मारेंगे तो वो अमर हो जाएगा। कुछ भाषा समझ रहे हैं ना? अरबों अरबों में कोई एक व्यक्ति मेरे पास आता है, एंड इफ ही कैन गेट हिट बाय द नॉलेज विच वी आर गिविंग इन परंपरा, ही विल डाई टू नेवर डाई। और ये हम सभी भक्तों का भाग्य है। एक छोटी सी बात बोलूंगा। एक भक्त हमारे अगर ग्रुप में आते हैं, आदित्य प्रभु। तो आदित्य मतलब सूर्य, तो ज्ञान का प्रकाश कुछ बांट रहे थे गीता का। तो अब क्या हुआ होगा? अच्छा फीडबैक नहीं आया पेरेंट्स से, क्या कर रहे हो, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। तो कह रहे हैं मैं बंद कर दूं। हमने कहा नहीं भाई, सही काम कर रहे हो तभी तो फीडबैक गलत आ रहा है। अगर कोई आके बोलना कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो शायद आपकी प्रीचिंग उतना दम नहीं है। जब कुछ परिवर्तन आ रहा है तभी उधर से वो लोग बोल रहे हैं कि बंद करो बंद करो। ये समझने का प्रयास कीजिए कि अगर आपके पास कोई भक्त किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति जरा सा जिज्ञासु भी हुआ ना, मजा आ गया। वो थोड़ा सा भी भगवान के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो गया या कुछ सुनने लग गया, उसका लॉटरी खुल गई है, लॉटरी खुल गई है। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। प्रथम स्कंद में है श्लोक, क्या है वो, ना पसंद, तुल्यमालवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्या मर्त्यानाम किमुताशिषः। कोई तुल्यामा लवे नापि, एक भक्त का एक लव मात्र के संग के बराबर भी, न स्वर्गम, स्वर्ग नहीं, मोक्ष नहीं, कुछ भी उसके तुल्य नहीं है। और जो जगत के आशीष है उनका तो कहना है कि वो तो सबके लिए मरणशील है, तो कोई कठिनाई नहीं है। जो भी जगत में कुछ प्राप्त होता है वो तो छूट जाता है। स्वर्ग भी कुछ नहीं और मोक्ष भी कुछ नहीं। तो आप कहेंगे हाँ हाँ,
भगवत संगी मतलब जो महाभागवत हैं उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, जो नया भक्त है लेकिन उसको विश्वास है कि कृष्ण का नाम भगवान से अभिन्न है, वो रियलाइजेशन ना हो कृष्ण भगवान है, ऐसे व्यक्ति की संगत भी दुर्लभ है, क्योंकि वह लोगों को बता सकते हैं कि भगवान कौन है। बाकी पंडित बड़े बैठे रहेंगे लेकिन वो यह भी नहीं बता पाएंगे, निर्णय पे नहीं जा सकेंगे कि भगवान कौन है। तो भगवान कौन है यही नहीं पता चलेगा तो उनका संपर्क होना, उनकी सेवा होना तो भूल जाइए, फिर कैसे हो सकता है। हमको इस श्लोक से बहुत सारी बातें अच्छी लग रही हैं कि भगवत संपर्क हो, ये बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। हमारे एक रिश्तेदार से हमारे बात हो रही थी मुझे, तो उनकी पत्नी इस भागवत सुनते सुनते अब 16 और 32 माला तक करने लग गई हैं रोज। यद्यपि वे अभी साक्षात फिजिकली कोई भक्तों की संगत में नहीं आ रहे ऐसे, बट देखिए श्रीमद् भागवत का क्या प्रभाव है। और दूसरी तरफ हम एक भक्त को जान रहे हैं, अच्छे भक्त हैं, डबल दीक्षित भक्त भी हैं, कह रहे हैं बस मैं किसी तरह जिंदा हूं भक्ति में। इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं। और फिर कहते हैं कि मैं जब अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊंगा तब आऊंगा। आप कभी नहीं खड़े हो सकते। हम अपने पाँव पे कभी खड़े हो ही नहीं रहे हैं। हम हमेशा भक्तों की संगत में खड़े हो रहे हैं। कभी दुनिया में देखें लता अपने पाँव पे खड़ी है? लता हमेशा सहारा लेके खड़ी रहती है, और सहारा है वो वैष्णव संगति। वी आर ऑल हेल्पिंग ईच अदर। दिस इज अमेजिंग कि हम सब लोग लता है और सब दूसरे ये अमेजिंग है, सब लोग लता है और सब लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करके लता सहारा भी बन जाती है। कुछ समझ रहे ना बात, है ना? अजीब सी बात, सब लता है लेकिन सब मिलकर के सहारा बन जाते हैं। चलिए, शेतौ शयानम, शेती मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर वह लेटा था। लेटा था मतलब सो रहा था। कल्याण नहीं, कृष्ण प्रभु सो रहा था हरिदास। तब शयानम क्यों लिखा है? तो आप समझ गए कि यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं लेंगे, इसका मतलब वो मर गया था। मरने के बाद ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति सो गया। ये भी आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति ये अरे ये तो छूट ही गया। देखिए ये बहुत अच्छा अर्थ निकल आया है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि कभी कभी लोग मर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सो रहे हैं, मरे हुए नहीं है। कुछ लोग जब इनको थोड़े से मतलब खराब वाले दूध पकड़ के लेके जाते हैं, यमदूत, तो भयभीत होते हैं, उनके चेहरे पे अलग भाव होता है। लेकिन कभी कभी लोग शरीर ऐसा छोड़ते हैं। शायद आप में से कितने लोगों ने आपने देखा किसी ऐसे व्यक्ति को कि उसकी मृत्यु हो गई है और आपको लग रहा है बस वो सो ही रहा हो? तो जो व्यक्ति भगवत संपर्क से प्राप्त होता है उनको मलमूत्र ऐसे एक साथ नहीं त्यागते हैं, ऐसे नहीं, दे जस्ट पीसफुली लीव द बॉडी। तो अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि मारा भगवान ने चाटा और ये मरा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सो रहा है। मीन्स इज वेरी पीसफुल। तमकुंठ वर्चतम, तम मतलब उस दैत्य को देखे जो जिसका तेज अभी अमालिन था, नष्ट नहीं हुआ था, चेहरे का तेज। कराल दंष्ट्रम, उसके दांत विकराल थे। परिदष्ट दक्षदम, और उसने अपने दांतों होठों को दांतों से दबाया हुआ था। अज आदया वीक्ष, ब्रह्मा जी आदि ने उसको देखा। शशंसुरागता, और जो लोग आए हुए थे उन्होंने उसकी प्रशंसा करी। क्या प्रशंसा करी? अहो इमम कौन लभेत संस्कृतिम, अरे ऐसा कौन है जिसको इस प्रकार की गति प्राप्त होती है, मतलब नहीं होती है। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कितने लोगों की मृत्यु देखी है? उत्तर तो आप समझ गए होंगे क्या है। सबकी मृत्यु जानते, कौन कब मर रहा वही निर्णय करते हैं, यहाँ मरेगा वो वहाँ मरेगा, यहाँ मरेगा, ऐसे करके, है ना। और वह आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं। दैट मीन्स अरबों अरबों मृत्यु, अरबों शब्द में कम बोल रहा हूँ, मैं एक अंदाज दे रहा हूँ, अरबों खरबों मृत्युओं में से कोई एक ऐसी मृत्यु है कि कोई व्यक्ति भगवान के हाथ से मरे, या नाम बोलते बोलते मरे, या भागवत सुनते। तो सब अभेद है ना, भागवत नाम, कोई इसमें नई बात तो हम नहीं बता रहे हैं। भागवत है, नाम जप है, या धाम में शरीर छोड़े। तो बात आ रही तो हम बोल ही दे रहे हैं कि कुछ लोग इसको सामान्य बात मानते हैं कि व्यक्ति वृंदावन में शरीर छोड़ता है, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। विनोद की बात है, आपको पहले भी बोल चुका हूँ। गोवर्धन में परिक्रमा चल रही थी कार्तिक में, तो हल्ला हो गया कि सांप आया, सांप आया। तो सब घबरा गए, सांप आया, सांप आया, मर जाएंगे, मर जाएंगे। तो परम पूज्य लोकनाथ महाराज कहे कि आप लोग अभी इतना पुण्य नहीं किए हैं कि वृंदावन में शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि जो भी यहाँ शरीर छोड़ता है वो भगवान के पास वापस चला जाता है। तो ऐसे कैसे? आप ये बताइए कि अगर कोई नाम बोलते हुए यानी नाम में शरीर छोड़े तो भगवान के पास जाएगा?
तो जब धाम में शरीर छोड़ेगा तो धाम की शक्ति से जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे एस्केलेटर समझते हैं, उस पर बैठ जाने से, कुछ भी नहीं करने से व्यक्ति ऊपर ही जाता है। आई मीन केस अगर ऊपर जा रहा हो तो हम भाग्य की बात कर रहे थे। अब एक प्रश्न हो सकता है कि हम मान लीजिए धाम में नहीं रह रहे हैं, तब परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भगवत गीता के 8वें एक श्लोक को कोट करते हैं, तस्य हम सुलभ पार्था को ढूंढ सकता है। नित्य युक्तस्य योगिना, जो व्यक्ति यो माम स्मरति नित्यशः, जो मेरा रोज स्मरण करते हैं। आपने कभी किसी को बोला है कि मैं आपको रोज स्मरण करता हूं? सब लोग कठोर हृदय वाले हैं। अरे भाई, तो जिसका आप रोज स्मरण करते हैं, क्या उसका 24 आवर स्मरण करते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति आपकी स्मृति से एकदम गायब हो गया हो? ये हुआ होगा, फाइन। कभी ऐसा भी हुआ हो कि आप रोज उसको याद करते हैं? मैंने यू नो हिम, आप रोज देखते हैं। हाँ, रोज देखते हैं। कुछ ग्रहण कर पा रहे, मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि रोज घंटा 2 घंटा नाम जप कर रहे हैं, भगवान के विग्रह को देख रहे हैं, भागवत स्मरण हो रहा है, हो ना? वराहदेव का स्मरण हो रहा है ना? जब हम लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं, हो रहा है ना? यही करना है। युमाम स्मृति निश्चिता नित्यशः, क्या श्लोक है? अनन्य अनन्य चेतः सततम युमाम स्मृति नित्यशः तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो मेरा रोज स्मरण करते हैं उनके लिए मैं बड़ा सुलभ हो जाता हूं। तो हम खाली ये निर्णय का मतलब बता रहे हैं आपको कि इस भाग्यशाली मृत्यु का सृष्टि हमारे हाथ में आज से है कि हम किसका स्मरण रोज करना चाहते हैं। और एक और मजेदार आपको बताऊं, 1856 दिखाएंगे वापस। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। तो कहेगा प्रभु जी हमारे बच्चे हैं, लड़की की शादी भी करनी है, ये करना है, वो करना है, तब भगवान का स्मरण कैसे करेंगे? तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, लेकिन नोट कीजिएगा 1856 ही है। सर्व कर्माणि अपि सदा, सारे कर्मों को सदा करते हुए, कुर्वाणो सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, लेकिन मेरा आश्रय लेते हुए। मत प्रसादाद अवापनोति, मेरी कृपा से वह प्राप्त करता है शाश्वतम पदम अव्ययम। अब इसमें और आपको एक बात बोलेंगे, आप लोग और सुन के हिल जाएंगे। व्यपाश्रय मतलब जो ठीक से आश्रय नहीं लेता है वह भी। 2 अर्थ हुए, एक बढ़िया से आश्रय लेता है और जो ठीक से आश्रय नहीं लेता, मतलब भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर भी मेरा आश्रय लेता है, तो भी मेरी कृपा से मेरे को पास पहुंच जाएगा। तो अब बचा कौन, ये बता दीजिए। जो भी भगवान के संपर्क में आ रहा है, जो भगवान का आश्रय ले रहा है, वो जागतिक कर्म, जगत के कर्म करते हुए भी भगवान की प्राप्ति करेगा भगवान की कृपा से। 1856 को आप देख लें, डिटेल में डिस्कस किया। तो हम खाली इस बात पे जोर दे रहे हैं कि भगवान का संपर्क हमारे जीवन में होना चाहिए, इसको सुनिश्चित व्यक्ति को खुद करना चाहिए, ये बात बोलता हूं। वेरी नाइस श्लोक का तात्पर्य। यद्यपि असुर मर चुका था किंतु उसके शरीर का तेज कम नहीं हुआ था। यह अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि जब कोई मनुष्य या पशु मरता है तो उसका शरीर तुरंत पीला पड़ जाता है, धीरे धीरे तेज घट जाता है और सड़न होने लगती है। किंतु यहां यद्यपि हिरण्याक्ष मर चुका था किंतु उसके शरीर का तेज घटा नहीं था, क्योंकि भगवान ने उसके शरीर का स्पर्श किया था। शरीर का तेज तभी तक बना रहता है जब तक आत्मा उपस्थित रहता है। यद्यपि असुर के शरीर से आत्मा प्रयाण कर चुका था, किंतु भगवान द्वारा शरीर स्पर्श किए जाने से उसका तेज कम नहीं हुआ। व्यष्टि आत्मा मतलब इंडिविजुअल आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न है और हमेशा भिन्न रहेगा। वो कभी भगवान नहीं बन सकता है, नर कभी नारायण नहीं बन सकता है, ठीक है ना। यदि कोई अपना शरीर छोड़ते समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखता है तो निश्चय ही वह भाग्यशाली है। अतः ब्रह्मा आदि देवों ने उस असुर की मृत्यु की प्रशंसा करी। एक हम आपको बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं और आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे उसको सुन करके। हम हकीम जी के पास गए थे, वो मुसलमान है और उन्होंने एक पुस्तक हमको रिकमेंड करी, मेडिसिन बाय प्रॉफिट मोहम्मद। हम इसे पढ़ रहे थे उसमें, और उन्होंने इतनी सुंदर बात बोली, आप लोग खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छी बात कहते हैं, जैसे ही व्यक्ति नींद से उठे उसे अल्लाह का धन्यवाद देना चाहिए। अल्लाह मीन्स कृष्ण भगवान। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो बताते हैं कि देखिए नींद एकदम मृत्यु के ही समान है,
नींद में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति बिल्कुल मरे के समान होता है। वो जो वापस जागृत होता है वो भगवत कृपा से ही होता है। क्या स्टेटमेंट है! एक्चुअली आप आश्चर्य करेंगे और मैं आश्चर्य किया, वहां पे वो भगवान की शरणागति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं अल्लाह की शरण में हूँ, जैसा मुझसे वो काम करवाएंगे मैं उनका बंदा हूँ। दिस इज प्रिंसिपल्स आर सेम, कोई झगड़ा नहीं है। क्या बता दीजिए, हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं? हम लोग को सोचने के लिए बोला गया ना कि ईश्वर ही करने वाले हैं, भगवान कृष्ण करने वाले हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। इन दिस स्पिरिट जो शरणागत भक्त है वो ऐसा कार्य करता है। अब कोई ना समझ पाए तो अलग बात है, बट थिंग्स आर वेरी क्लियर। लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा था। और वो कहते हैं इसीलिए सोने से पहले अल्लाह का स्मरण करना चाहिए। और यही बात एक ऐसे वैष्णव ने बताई जो 3 लाख नाम उच्चारण करते हैं। और उन्होंने बताया बड़ा सिंपल ट्रिक कि सोने से पहले हरे कृष्ण मंत्र बोल के सोइए तो वह आपका अंत्य नारायण स्मृति माना जाएगा, इन केस सोते समय मर गए तो। So you see what we are hearing from one saint, we are also hearing from another saint. कितना अमेजिंग है ना। तो अब इसमें किसको कठिनाई लग रही है? रात में सोने से पहले एक बार हरे कृष्णा, पर इतना पूरा भी नहीं बोली, खाली हरे कृष्णा हरि बोल दिया तब भी। एक भक्त कह रहे मैं डेली करती हूँ रात में, नहीं सुबह भी करना होता है। केवल रात में बोल के आज 16 माला कौन करे, रात में सो जाओ, मर गए तो, और दिन में मर गए तब। एक कह रहे हैं मन में बोल सकते हैं, अब इसमें भी कंजूसी। रात में एक बार हरे कृष्णा बोलने में कंजूसी, तो मैं सारा प्रवचन मन में दूं? बोलिए वाचा यन नाम कीर्तन। इसी बात को भीष्म देवी कहते हैं कि वाचा यन नाम कीर्तन, जिसकी वाणी भी भगवान का नाम कीर्तन करते हुए शरीर को छोड़ता है व्यक्ति, तो भगवान की प्राप्ति करता है। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। तो अब इस श्लोक में उस प्रशंसा का वर्णन कर रहे हैं कि जिन भगवान की प्राप्ति, जिस ये जो सूक्ष्म देह है, ये जो मन बुद्धि का जो बंधन बढ़ा हुआ है अहंकार का, इसको उससे मुक्त होने के लिए जिन भगवान का ध्यान योगी जन एकांत में करते हैं, उसको उनके मुख को देखते हुए उसने शरीर छोड़ा है। कुछ समझ रहे हैं? योगी लोग एकांत में ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान सामने प्रकट हो जा रहे हैं। उन भगवान को साक्षात उन्होंने देखा है। हम तो अपना अनुभव देखते हैं, तो 2 कौड़ी के व्यक्ति हैं, कुछ है नहीं। लोग जूम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो कभी सामने मंदिर प्रभु जी, अरे क्या है, कुछ नहीं है। मतलब एक साक्षात देखने का अंतर होता है ना, कि कोई जूम पे दिख रहा है, कोई हम भी भक्तों को देख लेते हैं, कभी मंदिर में मिल जाते हैं, अरे प्रभु जी आप, तो एक है जूम पे देख लिया, एक यूट्यूब पे देख लिया, कुछ देख लिया। उस व्यक्ति को आप अगर साक्षात देख लेते हैं तो कुछ अंतर नहीं महसूस करते हैं। तो कुछ, यद्यपि देखिए भगवान के स्मरण में और साक्षात होने में अंतर उस एक दृष्टि से नहीं है, ठीक है मैं मान रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ दूसरी दृष्टि से अंतर है भी ना। आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं और सामने बैठ के बात कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, अंतर नहीं लग रहा है कुछ आपको? तो यहां ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि योगी लोग जिनका केवल ध्यान करते हैं, उनको उन भगवान को साक्षात देख करके उसने शरीर छोड़ा। तो ये जो लास्ट श्लोक में बोले कि उनकी प्रशंसा करी, तो क्या प्रशंसा करी वे श्लोक में बोलते हैं, यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगाद सतो मुमुक्षया। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगाद सतो मुमुक्षया। तस्येष दैत्यर्षभः पदाहतो मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्जः। तस्येष दैत्यर्षभः पदाहतो मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्जः। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगाद सतो मुमुक्षया। यम योगिनो योग
योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्यो ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्जः तस्यैष दैत्या ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्जः। बोलिए। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्या ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्जः। तस्यैष दैत्यो ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्जः। ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पादाग्र से इस पर प्रहार हुआ। अब आप ये पहले, हाँ चलो पर पढ़ लेता हूँ। दिति के पुत्रों में शिरोमणि इसने भगवान का मुख देखते देखते अपने मर्त शरीर का त्याग किया। अब एक बात पे झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा यहाँ होगा। श्लोक क्रमांक 25 में कह रहे हैं, करेण कर्ण मूलेहन, भगवान ने हाथ से मारा, चाटा मारा था ना, झापड़। ओके, जब यहाँ आपने श्लोक सुना करेण कर्ण मूलेहन, तो क्या विजुअलाइज किया था? ये चाटा लियर मारा यहाँ पे, है ना? कोई किसी का अलग विजुअलाइजेशन तो नहीं हुआ था ना। अब यहां कह रहे हैं कि भाई पांव के अग्रभाग से प्रहार किया। तो एक बात बोलो, अब आप ये बताइए कि शुकर के हाथ होते के पांव होते हैं? निशा माता जी से कुछ बताएंगे, वो समझ में आ गया? बोलिए। माइक नहीं है, माइक कहाँ है? माइक कहाँ गया? ऊपर वाले पे तो नहीं रखा? नहीं नहीं, इज इट ऑन? लाइट आ रही है इसमें? नहीं, इसमें सेल नहीं लगा हुआ। चलिए ठीक है, ये एवरीथिंग इन इज अ प्लेस एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। ऑन नहीं हुआ, दोनों में से कोई भी ऑन नहीं हुआ। इसको यहाँ ऊपर से ऑफ किया हुआ आपने। चलिए खैर, इतनी देर में तो उत्तर मैं ही दे दूंगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी, छोड़ दीजिए अब, 4 पद पशु जो होते हैं ना, 4 लेगेड एनिमल्स, उनके आगे वाले हाथ, उनको आगे वाले पाँव को हाथ की तरह प्रयोग कर सकते हैं। मतलब भगवान तो ऐसे लिमिटेड नहीं कि पशु की तरह चलेंगे, लेकिन उनके हाथ ऐसे नहीं है। उनके हाथ भी तो शुक्र के समान है ना, खुर कहा जाएगा, है डिजिट्स कह लीजिए, जो भी, वो उंगली इस तरह से नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब वह अपने हाथ से झापड़ मार रहे हैं, यानी कि आगे वाले पांव से झापड़ मार रहे हैं। आप कहेंगे पांव से झापड़, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है कुछ? भगवान शुक्र रूप में है, तो उनके आगे के जो पांव हैं वही उनके हाथ हैं। तो 25वें श्लोक में कहा कि हाथ से मारा, और यहां कह रहे हैं कि पांव से मारा। ओके, तो सब लोग यहां भी समझ रहे हैं। हाँ, अब एक बड़ी अच्छी बात सलोनी माता जी कह रही हैं कि वही सुदर्शन तो उंगली पर धारण होता है ना। वेरी गुड क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम आपका उत्तर देते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, भगवान के सारे अंग, हर अंग का काम करने के प्रयास संभव है। ये अच्छा बात है, क्योंकि आज अभी तक हम भी यही सोच रहे थे कि भगवान ने उंगली में चक्र उठाया, यही तो वर्णन हुआ था ना, चक्र उठाया। एक्चुअली ये तो है कि चक्र उठाया, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, उंगली पे उठाया नहीं बोले हैं। चक्र उठाया, चक्र स्मरण करवा, सब कुछ हुआ, लेकिन देखिए हम लोग की एक डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है कि भगवान ने चक्र उठाया तो उंगली का ही वर्णन करते हैं, और मैंने भी ऐसे ही वर्णन किया। नहीं, लॉजिक की बात तो है, ठीक है, लेकिन हम पॉइंट ये कह रहे हैं कि आपने क्या स्मरण किया? भगवान विष्णु चक्र उठाते हैं, यही मैंने बोला भी, वर्णन भी यही किया। लेकिन चक्र कैसे उठाए? तो देखिए भगवान कैसे भी उठा सकते हैं। भगवान चक्र उनके सर के ऊपर भी घूम सकते हैं, वो ऐसे बगल में भी घुमा सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग
फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट एक्सेप्ट दैट ही कैन डू एनीथिंग। तो एक हमको इसमें बहुत मजेदार वाली बात लगी कि भाई उधर हाथ बोल रहे हैं, इधर पैर बोल रहे हैं, लेकिन भगवान के पैर ही हाथ की तरह कार्य कर रहे हैं और उनकी आंखें भी खा लेती हैं। आप लोग रोज भोग लगाते हैं, कभी देखा है भगवान खाते हुए? भगवान को देखा है भोजन को देखते हुए, और वह देखना ही खाने के समान होता है। अंगान यस सकलेंद्रिय वृत्ति मानते, उनकी सारी इंद्रियां सारी अन्य इंद्रियों का भी कार्य कर सकती हैं। काश हम लोग कान से खा सकते ना कान से अगर टेस्ट कर रहे होते तो पेट तो भरता नहीं, खाली टेस्ट करते रहते। कान तो आकाश स्वरूप है। तो भगवान सुनते हैं तो वह भी खाना है, सूंघते हैं तो वह भी खाना है। तो भगवान के लिए कोई ऐसी कठिनाई नहीं, लेकिन बाह्य दृष्टि से भगवान के आगे के जो पांव हैं वही हाथ की तरह कार्य कर रहे हैं। उसी से मारा था। और बार बार शायद आप मन में सोच रहे होंगे सूकर इतना ऐसे ऊपर से ऐसे कैसे चला देगा, है ना, ऐसे मार सकता है, ऐसे तो कैसे चला देगा। तो भैया वो आदि सूकर है, वो भगवान है। वो ऐसे तो ना कि ऐसे सुअर की तरह ऐसे करेंगे। ही इज नॉट लिमिटेड। सुअर बोलता है संस्कृत तो भगवान तो बोल रहे हैं ना संस्कृत। तो सूकर रूप धारण किए हुए हैं तो भगवान। लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगा और देख रहे हैं कि आचार्यगण एक एक शब्द पे कितना विचार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज इन तीनों को पूरा करके रुकेंगे, थोड़ा सा अगर विलंब हो जाएगा तो भी। असतः लिंगात, मिथ्या शरीर से। मिथ्या शरीर मतलब स्थूल और सूक्ष्म, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा सूक्ष्म शरीर है नहीं, लेकिन वो आरोपित है। क्या आप पर आज तक जीवन में कभी आरोप लगा है? अच्छा, ऐसे मैं पूछूंगा, आज तक क्या कभी आप पर आरोप नहीं लगा है? अगर नहीं लगा है तो हाथ खड़ा कीजिए। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? और उस आरोप का मतलब क्या है? मैं झूठा आरोप के सच में बोल रहा हूं। आपके मन में वो क्या भावना आती है? हम ये किए नहीं है, हम पर ये झूठा आरोप लग रहा है। अग्रीड? तो आचार्यगण समझाते हैं असत मतलब क्योंकि ये आरोपित है। आरोपित मतलब मैं झूठे ही मान रहा हूं कि मैं ये देह हूं। बोलता भी हूं मेरा लीवर, तो तू कौन? आपने किसी ने बोला कि मैं लीवर, मेरी आंख में दर्द हो रहा है, किसकी आंख में? तो आप समझ रहे हैं कि हम बोल भी रहे हैं कि ये मेरी आंख है, लेकिन मान रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं। इम्पोस्ट, यस, इसीलिए मिथ्या बोल रहे हैं। इसलिए नहीं बोल रहे कि ये है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आंख है ही नहीं, लेकिन ये जो मान्यता है ये एक आरोपण है कि मैं ये मान रहा हूं कि मैं देह हूं, इसलिए मिथ्या कहा जा रहा है, इसीलिए असत कह रहे हैं। गॉट इट? लिंगात मतलब शरीर से। मुमुक्ष मुक्ति प्राप्त करने हेतु योगिना योगी जन यम रह योग समाधिना ध्यायन्ति, जिन भगवान का एकांत में समाधि योग के द्वारा ध्यान करते हैं। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि साक्षात दर्शन कर ही लेते हो। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जिन भगवान का ध्यान भी व्यक्ति को इस महान बंधन से आत्यंतिक मुक्ति दिला देता है। आत्यंतिक मुक्ति मतलब दोबारा देह की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? क्या मुक्ति दिख गया आपको? जिन भगवान के ध्यान मात्र से योगी जनों को मुक्ति मिल जाती है, तस्य उन्हीं भगवान वराह के पद आहत चरणों से घायल होकर, अर्थात हाथों से घायल होकर, यानी कि हाथ का स्पर्श प्राप्त करके। एक पॉइंट, एषः दैत्य ऋषभ, यह दैत्य राज हिरण्याक्ष। ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ दैत्य, ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ, दैत्य मतलब दैत्य। मुखम प्रपश्यतनम उत्सर्जहा, उनका मुख देखता हुआ अपना शरीर त्यागा है। ग्रहण किया कुछ? एक भगवान का संपर्क प्राप्त हुआ, दूसरा भगवान का मुख देखते हुए मरा। अब इस बात को सीन चेंज करके महाभारत में पहुंच जाइए। वहां पे स्पष्ट है कि भीष्मदेव कहते हैं कि जो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का दर्शन करके मरा वो सब हताकथा स्वरूपम, वह सब भगवान के पास चले गए। तो आप कहेंगे अच्छा कुछ लोग नहीं देख पाए होंगे। नहीं, भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी थी कि महाभारत में कोई भी कहीं भी मरे वो भगवान का दर्शन प्राप्त करे, यानी कि भगवान का साक्षात संपर्क किसी को नहीं मिला। कुछ ग्रहण किया आपने? महाभारत में किसको मारे? वो किसी को नहीं मारे। देखे लोग, मारे नहीं, थप्पड़ भी नहीं मारे भगवान किसी को। तो भगवान का फिजिकल संपर्क किसी को नहीं मिला, केवल दर्शन मात्र से उस युद्ध में भगवान का दर्शन करने से अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई, मुक्त हो गए। क्लियर?
और यहां तो दोनों चीज मिली, भगवान अपने हाथ से भी मारे, क्योंकि हाथ का स्पर्श ही व्यक्ति को पवित्र कर देगा। आप अभी देखो 4 स्कंद में आने वाला है, ध्रुव महाराज को अपना शंख टच कराएंगे, वो वेद प्रकट हो गया। परम पवित्र भगवान है, तो भगवान का स्पर्श भी मिला और भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ। जब केवल दर्शन से मुक्त हो जाता है, तो जहां दर्शन भी हो और स्पर्शन भी हो, तो फिर मुक्त होने में क्या कठिनाई है? इजी, ठीक है। यम योगिना योग समाधिना रहो, जिन भगवान को योगी जन योग समाधि के द्वारा एकांत में, रह मतलब एकांत में, ध्यान स्मरण करते हैं। क्यों स्मरण करते हैं? लिंगाद असत मुमुक्षया, असत शरीर से मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते हैं। तस्य, उन भगवान को, एषा दैत्य ऋषभ, ये दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ हिरणाक्ष, पदाहत, उन भगवान के पद से आहत हुआ, अर्थात आगे वाले हाथों से, आगे वाले पैरों से आहत हुआ था। मुखम प्रपश्य, और उनके मुख को देखकर, तनम उत्सर्जहा, और वह उसने अपना शरीर छोड़ा। अब यहां पे ह दिख गया होगा आपको, ह यहां पे निसंदेह के अर्थ में है। श्रीधरी, असत अर्थात लिंग शरीर, लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर, जिसकी वजह से व्यक्ति को बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। चूंकि आरोपित है अतएव मिथ्या है, ये भी समझ में आ गया। झूठा ही मान के चल रहे हैं कि हम ये देह हैं, तो ये झूठ है। उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए योगीजन श्री भगवान का ध्यान करते हैं। उन्हीं भगवान के चरणों के प्रहार से मरा था हिरणाक्ष। यदि कोई कहे कि भगवान ने तो अपने हाथ से हिरणाक्ष को मारा था, चरण से नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। श्री भगवान वराह अवतार में थे, उनका पूर्व पद ही यानी आगे का पांव ही हाथ का काम करता था, इसलिए पैरों से मारे गए हिरणाक्ष को कराहत कहा गया है। कराहत कहा गया है? करेण अहन, हाथ के द्वारा कान के मूल पर, कनपट्टी पे भगवान ने मारा। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में योग विधि का स्पष्ट वर्णन हुआ है। कहा जाता है कि ध्यान करने वाले योगियों का चरम लक्ष्य इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाना है। फलतः वे समाधि प्राप्त करने के लिए एकांत में ध्यान करते हैं। योग एकांत में संपन्न करना चाहिए, अष्टांग योग की बात हो रही है, किसी सार्वजनिक स्थल या मंच पर नहीं, जैसा कि आजकल के कई तथाकथित योगी करते हैं। वास्तविक योग का उद्देश्य भौतिक देह से छुटकारा पाना है। योगाभ्यास का उद्देश्य शरीर को चुस्त तथा तरुण बनाए रखना नहीं है। किसी भी आदर्श विधि में तथाकथित योग के ऐसे विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी गई है। इस श्लोक में एक शब्द यम अर्थात उसको आया है, जो इसका संकेत देता है कि ध्यान का लक्ष्य श्री भगवान होना चाहिए। यदि कोई भगवान के वराह रूप का भी ध्यान धरता है तो वह भी योग है, अर्थात किसी भी विष्णु स्वरूप का। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, जो मनुष्य भगवान के विविध रूपों में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है वह उच्च कोटि का योगी है, और वे भगवान के स्वरूप का चिंतन करता हुआ सरलता से समाधि को प्राप्त होता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समय युक्ततमो मतः। यदि कोई अपने मृत्यु के समय भी भगवान का ध्यान कर सके तो वह इस भौतिक शरीर से मुक्त होकर भगवान के धाम को चला जाता है। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि आसु विगमे सहसा विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलो सहसैव हित्वा संयान्ति पावृतमृतम तमजम प्रपद्ये। यह श्लोक भी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं 3:9-15 में कि व्यक्ति शरीर छोड़ते समय भी जब मन और वाणी और शरीर सब एकदम डिस्टर्ब रहता है, उस समय भी अगर विवश अवस्था में भगवान का नाम बोल दे तो भगवान के पास चला जाता है। उस समय भी का क्या मतलब है? तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए शरीर कितना अपवित्र होता है, उस समय मलमूत्र व्यक्ति वहीं त्याग देता है, ठीक। वाणी इतनी डिस्टर्ब होती है कि प करता है, पानी बोल नहीं पाता है, कफ गले में भर जाता है। और मन इतना डिस्टर्ब होता है कि जिसकी माँ के शरीर को वह स्वयं संस्कार करके आया था अग्नि का, उसको बोलता है माई माई, उसको याद ही नहीं रहता कि मेरी माँ तो मुझसे पहले मर गई है। ऐसी अवस्था में भी अगर कोई नाम विवश होके बोल दे, अवश मतलब ना चाहते हुए बोले, तो भगवान की प्राप्ति करता है। तो अगर
अगर जानबूझ करके पूरा जीवन नाम बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप बताएं कि वह क्यों नहीं जाएगा। एक भक्त हैं जिनको थोड़ा भी शरीर में कठिनाई है, कमज़ोर हैं, तो मैं पूछूंगा कि क्या मर गए हैं, क्या मरणासन अवस्था में हैं, क्या बेड पे ही मलमूत्र त्याग रहे हैं। और ये मैं केवल उनको नहीं बोलता हूँ, जब मेरे को ही कमजोरी थी तो मैं याद करता था इतना तो कमजोर नहीं। भी याद है कि माँ का संस्कार तो हम खुद ही करके, तो माई तो नहीं कर रहे हैं, वाणी से स्पष्ट आ रहा है, और इतना शरीर में भगवान शक्ति दी है कि हरे कृष्ण बोल पा रहा हूँ। तो जिस दिन आपको लगे कि आप बहुत बीमार हैं तो जरा तुलना कीजिए कि ये तीनों में से कौन से सिम्टम आ रहे हैं। क्या मलमूत्र शरीर पे बेड पे त्याग रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं हुआ ऐसा। क्या अभी भूल गए कि माँ जिंदा है कि मर गई? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं है। क्या वाणी से पा भी नहीं बोल पा रहे हैं? बड़ी रिवोल्यूशनरी बात है महाराज की वो। तो जब ऐसी खराब अवस्था में एक बार बोलने से भगवान की प्राप्ति होती है, तो जब आप 16 माला रोज करेंगे तो क्यों नहीं होगी? तो प्रश्न करेगा तो 16 क्यों करें? तो नहीं करके कि गुरु की अवज्ञा करेंगे, और नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? हाथ तापेंगे? करेंगे क्या? आप लोग ऐसा करते नहीं कि मेरा स्टाइल ही है ऐसा बोलने का, और जो नहीं कर रहे हैं वो सोच रहे हैं क्या। मान लो कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं तो इसलिए बोल देना है। क्योंकि देखिए, मैं एक बात बोल रहा था, अभी मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, नाम तो नहीं रखूंगा। हम हकीम जी के पास जा रहे हैं। 1 महीना पहले मैंने एक भक्त को बोला चले जाओ ठीक हो जाओगे। अभी 4 दिन पहले रोते हुए आए, प्रभु जी बहुत बहुत पेट खराब हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हुई है, फलाना करना। हमने कहा आप अगर 1 महीने पहले चले जाते तो आप 1 महीने आगे प्रोग्रेस कर गए होते। समझ गए बात? और अभी भी वो सोच रहे हैं गाजियाबाद बहुत दूर है। हम तो एक बार नोएडा से लौट रहे थे, एक माता जी रोज अप डाउन करती है नोएडा। तो वेल क्या, मुझे नहीं बोल रही थी, आपस में बात कर रही थी। हम ये बस अच्छी है, रोज अब जाते हैं, 2 घंटा आना 2 घंटा जाना। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? जो सोचता ही रहेगा पता नहीं हरि नाम काम करता है नहीं करता, तुम सोचते रहोगे, बाकी लोग वहां पहुंच भी जाएंगे। तो जो लोग नहीं करने वो शुरू कर दीजिए, बिकॉज यू आर स्टिल नॉट डाइंग, यू आर स्टिल नॉट ऑन डेथ बेड। अभी भी हम डेथ बेड पे नहीं है। कोई है? जरा देखो भाई, वीडियो चेक कराओ जरा, कोई मर रहा है क्या? कोई तो नहीं मर रहा। सब तो कोई मोटे ताजे लग रहे हैं, सब खा पी के फर्स्ट क्लास। कोई तो नहीं मर रहा। कोई मर रहा हो हाथ रेस कीजिए, जो मरणासन हो भाई। कोई नहीं मर रहा है ना, कोई मरणासन नहीं है ना। तो हमेशा स्मरण करना, जब भी जब में संघर्ष को चेक कर लेना कि आप मरने से श्रेष्ठ अवस्था में, उसमें भी अगर नाम बोलेंगे तो प्राप्ति होगी। एंड यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑब्वियसली। मेरा खाली कहने का मतलब, महाराज के कहने का आशय जो था वो बढ़िया ये था कि जब इतना खराब बोल करके 100% मार्क आ रहे हैं, तो जो अच्छे से नाम लेंगे तो क्यों नहीं प्राप्ति करेंगे? इतना इजी, डैम इजी। तो एक मन में व्यक्ति कहेगा इतना इजी कैसे हो सकता है? तो कठिन बनाए। जब इजी हो रहा है तब नहीं कर रहे हो, तो कठिन होने पे कर लेंगे। ये प्रश्न हो जाएगा। क्यों क्या नाम है आपका? नाम भूल गया मैं। हाँ, जयपाल प्रभु। ऐसा ही होता है। देखिए बहुत दिन से नहीं मिला तो आपका नाम भूल गया। ऐसे नाम भगवान का नहीं लेंगे तो कहेंगे कसके याद करना मरते समय। है ना, कठिनाई हो जाती है ना, बस। अरे ना, इतने भक्त नालायक हो गए। भक्त मतलब एक व्यक्ति बात कर रहा था, वो कह रहे प्रभु जी हम लोग गृहस्थ हैं। तो हमने कहा हम क्या हैं? ये क्या ब्रह्मचारी नहीं है? ब्रह्मचारी हैं, बाबा जी हैं क्या? तो कहते नहीं आप तपस्वी। हमने कहा लो भाई, क्या तपस्या कर रहे हैं भाई? आप भी 5 बजे उठते हैं, हम भी 5 बजे उठते हैं। हम जस्ट नहीं करने के 61 बहाने। हम तो सोचते थे कम से कम अब तो कोई ना बोले कि भाई आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। अब उस पर कहेंगे आप तपस्वी गृहस्थ हैं, ये वाला। फर्जी देखो मेरा, अभी मैं कम से कम 6-7 किलो ओवरवेट हूँ। तो तपस्वी लोग ओवरवेट होते हैं। 70 होना चाहिए, तो 67 होना चाहिए, कम से कम 77। आशीर्वाद दीजिए 10 किलो कम। हम सोच रहे हैं कम नहीं हो रहा है। तो 10 किलो वजन मालता भरा हुआ है ना, तो मालता खाने वाले को तपस्वी कहते हो। ये केवल और केवल बस आलस है, कुछ और कुछ नहीं है। 1000 बहाने करते हैं। हमको जब ये सब श्लोक सुनते हैं ना, तो ये अगर कोई कह दे कि श्लोक गलत है तो फिर तो उसका चेहरा नहीं दिखेंगे। और श्लोक तो सही है 3-9-15। तो भैया आप कोई अगर नहीं भगवान के पास जा सके तो भगवान को ब्लेम नहीं करना, सारे रास्ते खोल के रखे हुए। एनीवेज, हम खाली ये बोलना चाहते हैं कि मृत्यु के समय पे भी मैं बात बोल रहा था, तो अभी से भजन करना चाहिए। भगवान ने इस असुर को यह सुअवसर प्रदान किया, फलतः ब्रह्मा समेत सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ।
दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भगवान के केवल पाद प्रहार से असुर को भी योग सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो केवल का मतलब समझ गए ना, भगवान को आपको अपना धाम देने के लिए बस फुटबॉल की तरह किक भी कर दिए तो भी हमारा इंटरेस्टिंग है। फुटबॉल की तरह किक करेंगे तो भगवान की जो किक हुई फुटबॉल जाके वैकुंठ में गिरेगी, बस वही वाली बात। एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस अबाउट कृष्णा। कैसे भी संपर्क करें, आप देख लीजिए ना, भगवान को आलिंगन करना चाह रहा था ना, वो किस प्रकार से आलिंगन करना चाह रहे थे, पीसने के लिए, और भगवान उसको अपने पास भेज दिए। यही महाराज बार बार बोलते हैं, भगवान इतने अच्छे हैं कि जैसे जगत में कोई गुंडा हो तो गुंडे को 2 झापड़ मारे, कह देखो तो फ्लैट खाली रहा वहां पे रहो, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। ऐसे ही भगवान असुरों को मारते हैं, झापड़ कहते तुम यहाँ बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, हमारे धाम में चले जाओ। अब फिर प्रश्न हो जाएगा कि हमारे धाम में तो नहीं गया ये, तो वो तो शाप के अंतर्गत था ना, लेकिन उच्चतर गति प्राप्त हुई। एक श्लोक और लेके रुकते हैं। एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्याताव सद्गतिम्। एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्याताव सद्गतिम्। पुनः कतिपय स्थानं प्रपश्येते ह जन्मभिः। पुनः कतिपय स्थानं प्रपत्स्येते ह जन्मभिः। भगवान के इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवारों में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थानों में लौट जाएंगे। अभी कितनी अमेजिंग बात है, ब्रह्मा जी भी इनके बाह्य शरीर को नहीं देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं भगवान देख रहे हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, जो कई बार बोल चुका हूं कि भगवान आपके स्थूल शरीर को नहीं देखते हैं, वो आपके स्वरूप को समझते हैं। जैसे जयपाल प्रभु, आप पिछली बार भी यही टी शर्ट पहन के आए थे, आपको भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं। आई डोंट केयर अबाउट योर टी शर्ट, आप मेरे मित्र हैं, मैं आपसे रिलेट कर रहा हूँ, समझे। तो अभी भी फिर भी हम लोग यहाँ पर शरीर से समझते हैं, लेकिन भगवान को तो ऐसा अविद्या की ग्रंथि नहीं लगी है ना। बार बार स्मरण करिए, जितनी बार आप रोज जाएं, कृष्ण अपना स्वरूप भूले नहीं है और आपका भी स्वरूप नहीं भूले। ही नोज हु यू आर एंड ही सीज यू इन दैट वे। प्लीज शो योरसेल्फ टू हिम। तौ एतौ, तौ मतलब दोनों, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। आप कहेंगे हिरण्यकश्यप कहाँ से आ गया? तो एक का मरण देख लिए, अगले का देख रहे हैं कि अगला भी ऐसा मरेगा, तो दोनों का सोच लिए ऐसे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष एतौ, ये दोनों अस्य पार्षदौ, भगवान श्री हरि के पार्षद हैं। शापात, सनक आदि कुमारों के शाप से असद गतिम यातौ, अधम योनि को प्राप्त हुए हैं। कतिपय, कुछ जन्म भी, कुछ जन्मों के पश्चात, ह मतलब निश्चय ही, पुनः स्थानम प्रपश्यते, पुनः अपने धाम को प्राप्त करेंगे। स्पष्ट श्लोक। एतौ तौ पार्षदौ अस्य, ये दोनों पार्षद हैं। अस्य मतलब इन भगवान के, भगवान ने, अस्य मतलब ऐसे बोले ये भगवान है ना, इनके, भगवान तो सामने खड़े, इन्हीं के हैं ये पार्षद। इट सीम्स कि ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप से देवताओं को बता रहे हैं ये भगवान के ही पार्षद हैं। जैसे शापाद क्या शब्द है, शापाद यातव असदगतिम। हाँ, शापाद यातव, यात मतलब जाना, ये शाप के कारण, यानी कि 4 कुमारों के शाप के कारण असदगति को प्राप्त हुए, असुर गति को। पुनः कतिपय जन्म भी, पुनः कुछ जन्मों के बाद अपने स्थान को प्राप्त कर लेंगे। हा शब्द निसंदेह के अर्थ में कि निश्चित प्राप्त कर लेंगे, कोई कठिनाई नहीं है। सारा दर्शनी, शापात अर्थात सनकादि मुनियों के शाप के कारण, ह स्पष्ट अर्थ में प्रयोग किया गया है, अर्थात निश्चित ही भगवान की ये दोनों पार्षद 3 जन्मों में अपने स्थान वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। ठीक है, बस खत्म। आई एम स्टिल ऑन टाइम, 1 मिनट बिफोर, सो विल स्टॉप हियर। प्लीज बी विद मी। अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, केवल 1 घंटा हमारे संग बिताते हुए जाएंगे तो एक दिन होगा आप मेरे साथ ही पढ़ रहे होंगे शायद, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आप तो पढ़ाते दिया प्रभु आपने। प्लीज बस से नहीं उतरिए। दिस ऑटोमेटिकली गिव्स यू फेथ। ये कुछ अमेजिंग है कि भागवतम अपने आप ही श्रद्धा दे देती है, कुछ करना नहीं होता। जैसे विटामिन की गोलियां खाते तो अपने आप उसका प्रभाव देखते हैं, ये नहीं देख पाते हैं कि विटामिन बढ़ा कितना। एंड एवरीथिंग विल बी इजी इफ श्रद्धा इज इंक्रीज्ड।
स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद कुछ कह रहे हैं, नहीं कुछ कह नहीं रहे हैं। द्रौपदी को पता नहीं कहाँ से लेके आ गए। स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।